दोस्तों, इस समय मौसम की एक चाल अब सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकती है। देश की खेती, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक ने भी बड़ी चिंता जाहिर कर दी है। आरबीआई ने एल नीनो को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े जोखिमों में शामिल किया है। सवाल यह है कि अगर एल नीनो का असर बढ़ा तो क्या फसल उत्पादन इससे प्रभावित होगा? क्या सब्जी, अनाज और दालों के दाम फिर से बढ़ सकते हैं? और क्या इसका असर आने वाले समय में ब्याज दरों पर भी दिखाई देगा? आइए समझते हैं पूरी तस्वीर को। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को फिलहाल 5.25 यानी 5.25% पर स्टेबल रखने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले के साथ आरबीआई ने मौसम को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि एल नीनो भारत के आर्थिक आउटलुक के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। केंद्रीय बैंक की चिंता सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध खेती और महंगाई से जुड़ा हुआ है। आरबीआई के अनुसार अगर मॉनसून कमजोर रहता है या बारिश का वितरण असमान होता है तो इसका असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। कम बारिश की स्थिति में धान, दाल, तिलहन और दूसरी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। और जब उत्पादन पर दबाव आता है तो बाजार में सप्लाई कम होने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का खतरा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आरबीआई मौसम की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए है। दरअसल भारत की महंगाई में खाद्य कीमतों की बड़ी भूमिका होती है। अगर बारिश कमजोर रही और फसल उत्पादन घटता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की रसोई पर दिखाई दे सकता है। दाल, अनाज, सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे हालात में आरबीआई के लिए महंगाई को तय लक्ष्य के अंदर रखना चुनौती बन सकता है। आरबीआई ने एल नीनो के साथ साथ कई दूसरे जोखिमों का भी जिक्र किया है। इसमें वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी शामिल है। कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर उत्पादन लागत तक दिखाई देता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि आरबीआई ने कुछ राहत के संकेत भी दिए हैं। केंद्रीय बैंक का ये कहना है कि देश में जलाशयों की स्थिति, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और आधुनिक खेती जैसी पहले मौसम के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सरकार के पास अनाज का पर्याप्त स्टॉक भी है, जिससे सप्लाई दबाव को संभालने में मदद मिलेगी। अब सबसे ज्यादा नजर आने वाले महीनों के मौसम पर आरबीआई की रहेगी, क्योंकि एल नीनो का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर बाजार, महंगाई और आर्थिक नीतियों तक पहुंचता है। और अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो किसानों और बाजार दोनों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बारिश कमजोर पड़ गई तो फसल उत्पादन और खाद्य महंगाई दोनों बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आरबीआई की चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में मौसम भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम फैक्टर रहने वाला है। अब नजर रहेगी मॉनसून की चाल, फसल उत्पादन और बाजार में खाद्य कीमतों के रुख पर, क्योंकि एल नीनो की हर हलचल का असर किसान से लेकर आम उपभोक्ताओं तक महसूस हो सकता है। मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी फॉलो करें मार्केट टाइम्स टीवी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मार्केट टाइम्स टीवी।